पवित्रम यह विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह में वास्तव में कोई दूसरी चीज है ही नहीं ज्ञान के समान। अब देखिए ज्ञान क्या चीज है, पहले तो ये देख लेने की बात है ज्ञान क्या है। तो ज्ञान देखिए, ज्ञान की परिभाषा बहुत है, अपने अपने विचारों से लोगों ने कवियों ने अलग अलग उसकी व्याख्या की है। वेदांत की व्याख्या है एकत्वम दर्शनम ज्ञानम, एकत्व का एक का दर्शन करना यही ज्ञान है। एकत्वम दर्शनम ज्ञानम, एकत्व का दर्शन। जैसे एक सोना सारे आभूषणों में भास रहा है, आभूषणों को देखने से सोना को देखो, तो तत्व क्या चीज है? तत्व तत्व वो है जहाँ जीव जगत भाषना समाप्त हो जाए, जो वस्तु जैसी है वैसी दिख जाए, यही ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है वैसी दिख जाए। देखिए ज्ञान कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन कर्म में परिवर्तन है, कर्म में परिवर्तन है, भक्ति में परिवर्तन है, लेकिन ज्ञान कोई परिवर्तन नहीं। ज्ञान तो जो चीज जैसी जैसी है वो वैसे दिखा देता है, यही ज्ञान का काम है। ज्ञान सत्य वस्तु को सत्य और असत्य को असत्य दिखा देता है, मिथ्या दिखा देता है। जैसे एक कलाकार है नाटक, ज्ञान कैसा है? ज्ञान असंग है। जब असंगता आ जाए समझ लो हमें ज्ञान हो गया। असंग असंग सत्रेण धृणेन चित्वा, जब ममता कामना अहंता ममता कामना समाप्त हो गई तब जाके ज्ञान होता है। ज्ञान क्या चीज है? कि जीव जगत और ईश्वर, इन तीनों को जिसने जान लिया वो ज्ञान है। तो जीव जगत और ईश्वर, जीव अज्ञानी क्या देखता है? जीव अनेक हैं, ईश्वर मेरे से भिन्न है, जगत सत्य है, ये अज्ञानी की नजर है। और ज्ञानी की नजर कैसी है? कि ईश्वर मेरे से भिन्न नहीं है, जीव जीव एक है, जीव जीव अनेक नहीं है, और जगत मिथ्या है। ये है ज्ञान। ज्ञान होने पर जगत मिथ्या मिथ्या निर्णय हो जाता है जगत का, क्योंकि ज्ञानी वही है, ज्ञानी वही जो सर्वदा दुख द्वंद्व में भी शांत है। यानी ज्ञानी पुरुष के अंदर द्वंद्व समाप्त हो जाता है, द्वंद्व नाम की कोई चीज नहीं रहती है, वो समत्व में बैठ जाता है। ये ज्ञानी का लक्षण है, वो समत्व में बैठ जाता है। क्योंकि ज्ञानी की सारी क्रिया प्रकृति में हो रही हैं। प्रकृति क्रियमाणा ने गुणे कर्माण सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इत्मन्यते। तो करता देखता ही नहीं अपने आप को, और जहां करता नहीं देखता वहां से अहंकार समाप्त हो जाता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। तो ज्ञानी का लक्षण है एक नाटक की तरह से, नाटक का जो पात्र होता है ना, वो पहले जो होता है वो ही लास्ट तक होता है। वो कभी अपने को ये नहीं समझता कि मैं ये, कोई भी अभिनय कर रहा है नाटक में, तो नाटक में जो अभिनय कर रहा है वो अभिनय करते हुए भी वो अपने आप को वही समझता है जो पहले था। ये है ज्ञान। तो ज्ञान होने के बाद में ज्ञान कब होता है? जब देहाध्यास हो जाता है। जब तक देहाध्यास नहीं, ज्ञान हुआ ही नहीं है। क्यों? जब तक देहाध्यास रहेगा तब तक अहंकार रहेगा ही रहेगा, और अहंकार रहेगा तब तक राग द्वेष रहेगा ही रहेगा। अब चलिए आप आइए, इसके ऊपर आपका श्लोक चलेगा अभी। यदा भूत पृथक भावम एकत्वम अनदर्शनम पश्यति, एकत्वम अनुपश्यति।
तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपदते तथा। सब भूतों के पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से सबका विस्तार जानता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे समुद्र है ना, समुद्र को जानने वाला पुरुष असंख्य विविध तरंगें उसमें उठती रहती हैं, देखता है, हजारों तरंगों को देख रहा है और उस आत्मज्ञानी पुरुष के सब भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है। जैसे सारी सारी तरंगे, जितनी भी तरंगे हैं, वो एक परमात्मा, वो समुद्र से अलग नहीं है। जितनी भी तरंगे उठ रही हैं समुद्र में, वो समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र में स्थित है, समुद्र से पैदा हुई है, समुद्र में स्थित है और समुद्र में लीन हो रही है। तो इसी प्रकार से समस्त तरंग समुद्र से उसका विस्तार है। तो ज्ञानी पुरुषों का यही अनुभव होता है कि आत्मा से ही ये सब सृष्टि का विस्तार है। ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्म बन करके अनुभव करता है कि एक ही आत्म तत्व अंदर बाहर सबको व्याप्त करके आलिंगन किए हुए सबका धारण पोषण कर रहा है, सबको सब में स्थित है। सब नाम रूपों में वही व्याप्त है, एक परमात्मा। तो स्वयं आत्म रूप बनकर ही आत्मा का अनुभव होता है महाराज। और जिसने पूर्णतः जान लिया वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जब तक नाम रूप है तब तक भिन्न भिन्नता प्रतीत हो रही है, और नाम रूप से परे जो पहुंच गया वो उस अपने स्वरूप में बैठ जाएगा। तो यदा भूत पृथक भावम, भूतों के अलग अलग भाव, देखिए स्वयं आत्म स्वरूप बनकर ही आत्मा का अनुभव होता है। और जिसने ये पूर्ण अच्छी तरह से जान लिया उस हृदय आत्मा में, सर्वत्र भूतमा में स्थित आत्मा में ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। अविद्या का आवरण, अविद्या क्या है? ये नाम रूप अविद्या है। तो सत्य का दीपमान स्वरूप आवृत हो जाता है, और वही पुरुष जो है तत्वज्ञ है, वही समदर्शी है, उसका अनुभव हुआ स्वयं उपाधियों से परे ब्रह्म से तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। यानी जब तक तादात्म्य है, उपाधि है, तब तो वो ब्रह्म से बहुत दूर है। उपाधियों से परे, सारी उपाधियों से परे उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। और वही समदर्शी कहलाता है। तो समदर्शी कब होगा महाराज? जितना जितना मन शांत होता जाएगा ना, उतना उतना परमात्मा में लगता चला जाएगा। समत्तम अनुदर्शनम, हम नित्य ब्रह्म का विचार करेंगे, नित्य ब्रह्म का विचार।
ब्रह्मानुभूति हमारे अंदर होती चली जाएगी तो हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी, और जब अग्नि प्रकट होगी तो सारी वासनाओं को जला के खत्म कर देगी महाराज। इससे पहला श्लोक जो है ना वो बहुत बढ़िया, प्रकृति च क्रियमाणा ने, हाँ, प्रकृति च कर्माणे क्रियमाणा ने सर्वस ये पश्चात तथा आत्मानम कर्तारम च पश्यति। ये श्लोक जो है इससे कनेक्टेड है। सारे सारे क्रियाओं को प्रकृति के अंदर की प्रकृति कर रही है, सारी क्रिया प्रकृति में हो रही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा भाव जो जिसके अंदर होता है। 5वें अध्याय का जो कौन सा श्लोक है वो, 5वें अध्याय का, नैव किंचित करोमिति युक्ते मन्यते तत्वित पश्यन् श्रवणन स्पन्न जिघ्न गच्छन स्वपन असनन प्रलपन विसर्जन ग्रहण अनुवेशन अन्वेषण अपे इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयन्। तत्वित पुरुष जो है वो सोचता है मैं किंचित मात्र भी कर्म नहीं कर रहा हूं, किंचित मात्र भी। वो देखता है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों खोलता हुआ, बंद करता हुआ, निश्चयात्म रूप से जाने कि इंद्रिया अपना अपना विषय में विचर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है महाराज। ज्ञानी पुरुष की चिंता और विक्षेप से रहित होता है वो। ज्ञानी पुरुष जो है वो चिंता और विक्षेप से रहित हुआ आत्मानुभूति स्थित पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, किंचन मात्र भी कर्म नहीं करता है वो। क्योंकि ब्रह्मण आदाय कर्माने संगम तक तो करो लिप्यते न सपापे न पदम पते वामसा। सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करके उसके आसक्ति को त्याग करके हो रहे हैं। तो कमल के पत्ते से पाप पे लिपा मन, जैसे कमल का पत्ता में पानी का स्पर्श उसको नहीं होता है, असंग रहता है, इस प्रकार से वो हमेशा असंग रहता है। क्या हो रहा है? और तो भूतों के भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है। अब भूतों के भाव, भूतों के अलग अलग भाव हैं लेकिन सारे भाव परमात्मा में एक स्थित देखता है और उस परमात्मा से सबका विस्तार देखता है। जो भूतों के पृथक भाव, पृथक भाव अत्यंत भाव के अधिष्ठान में एक देखता है और सब उसी में उसका सबका विस्तार देखता है। तो देखने वाला जो है वो ब्रह्म संपद है, वो स्वयं ही ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म नहीं है, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। तो भूतों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है। अब देखिए भूतों का भाव क्या है, भूतों का परमात्मा में स्थित देखता है। तो भूतों का भाव क्या है? देखो परमात्मा का भाव क्या है? सच्चित आनंद, ये परमात्मा का भाव है। परमात्मा सत्स्वरूप, परमात्मा आनंद स्वरूप, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। तो सतचित आनंद स्वरूप है, वो भी अपने को सतचित आनंद स्वरूप देखता है, तभी तो परमात्मा से एकाकार होगा। जब तक वो अपने को उस रूप में, उस गुण और उन गुणों में जो परमात्मा के गुण हैं, जो विशेषण है, वो अपने अंदर नहीं देखेगा, तब तक परमात्मा से एकाकार कहां से होगा?
अपने को परमात्मा स्वरूप देख लेगा, तो परमात्मा स्वरूप कैसे देखा अपने को? कि अपने को उसने सत्स्वरूप देखा। सत्य क्या है? सत्य वो है जो तीनों काल में जो एक एक रूप रहता है। कब सत्य 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 में कभी परिवर्तन नहीं होता है, तो अपने को भी परिवर्तनशील नहीं देखता है, अपरिवर्तनशील देखता है। तो जब अपने को जब परिवर्तनशील नहीं देखेगा तो जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा अपना। भाई अपने आप को उसने सत्स्वरूप में देख लिया तो वो परिवर्तनशील नहीं रहा, अपरिवर्तनशील हो गया। अब चित्त है, अपने को उसने चित्त स्वरूप में देख लिया, तो चित्त स्वरूप में देख लिया, ज्ञान स्वरूप में देख लिया। तो जब ज्ञान स्वरूप में देख लिया तो फिर वो अज्ञानी रहा ही नहीं। जो अज्ञानी नहीं रहा ना, तो एकत्वम ज्ञान, ज्ञान स्वरूप क्या है? एकत्वम अनुदर्शनम, यही ज्ञान है। वो अपने को असंग देख लिया, अपने को अविनाशी देख लिया, तो और आनंद स्वरूप में अपने आप को देखा तो कभी दुख नाम की चीज नहीं रही, कभी दुख नहीं, कोई भी परिस्थिति में उसको दुख नहीं। तो जब परमात्मा के साथ एकाकार हुआ तो परमात्मा के गुण उसके अंदर आ गए, सारे गुण उसके अंदर आ गए। तो सारे गुण आ गए तो उसका मतलब है उसको न कुछ प्राप्त करना बाकी है, न कुछ जानना बाकी है, न कुछ पाना बाकी है, न कुछ त्यागना बाकी है। मतलब सारी वासना उसकी समाप्त हो गई। कोई वासना नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई रागद्वेष नहीं है। ये लक्षण सारे के सारे परमात्मा के उसके अंदर आ गए। यदा भूतवत् प्रभावम, भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में से देखता है, उस परमात्मा से ये विस्तार हुआ जानता है, सारा विस्तार उस परमात्मा से है। तो परमात्मा से विस्तार कैसे है? परमात्मा से सारे सबका विस्तार देखता है। एक आत्मा से ही ये सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो स्वरूपभूत स्वरूप स्वस्वरूपानुभूति से ये सब पवित्र क्षणों में वो ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्म बनकर यह अनुभव करता है कि एक ही आत्म तत्व अंतर्वास सब में व्याप्त और आलिंगन किए हुए है। ऐसा अनुभव करता है स्वरूपानुभूत। ऐसे पवित्र क्षण में कि ज्ञानी पुरुष जो है स्वयं ब्रह्म बन करके अनुभव करता है कि एक ही आत्म तत्व अंदर बाहर सबको व्याप्त करके आलिंगन किए, सबको दान पोषण करके स्थित है। न वो केवल गहन गंभीर तो असीम अनंत में वो स्थित है, वरन सभी सतही नाम और रूपों में भी वही व्याप्त है, सतही नाम रूप में व्याप्त है। और वो स्वयं आत्मा बनकर ही आत्मा का अनुभव करता है। जिसने पूर्णतः जान लिया है कि स्वहृदय में स्थित आत्मा ही सर्वत्र भूत मात्र में स्थित आत्मा है, ब्रह्म है, तथा किस प्रकार अविद्या के आवरण के कारण विविध नाम रूपों में वो सत्य की दीप्यमान स्वरूप आवृत हो जाता है। तो वही पुरुष जो है तत्वज्ञ है, वही समदर्शी है, ऐसा कहा जाता है। तो जब वो ऐसा अनुभव करता है तो सारी
सारी उपाधियों से परे ब्रह्म से तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है वो। तो एक ही आत्मा जो है वो समस्त देहों में स्थित होने से उसे भी उपाधियों से दोष को प्राप्त होते हैं। एक ही आत्मा जो है समस्त देहों में स्थित होने से उसे उसे भी उपाधियों के दोष प्राप्त होते होंगे। ऐसी शंका के निवारण के लिए भगवान यहाँ कह देते हैं। शंका का निवारण क्या बोल दिया है? अनानित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अव्यय शरीर पे कौनते न करो न लिप्यते। परमात्मा कैसा है कि अनादि है, निर्गुण है, और निर्गुण अनादि होने से वो अव्यय है। और शरीर में स्थित हुआ ही वस्तुतः वो न कर्म करता है न फलों को से लिपायमान होता है, न करो तो न लिप्यते। क्योंकि जो करता ही नहीं है वो फल का भोक्ता कहाँ से होगा? हाँ, करता नहीं है। सबसे बड़ी बात है परमात्मा अकर्ता है, और अकर्ता है तो उसका जन्म जन्म नहीं है। हम अकर्ता बन जाए तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, लेकिन हम अकर्ता कहाँ बनते हैं? जब अभोक्ता बन जाएंगे तब अकर्ता बन जाएंगे। वस्तुओं को लेकर के भोक्ता भाव है और शरीर को लेकर के कर्ता भाव है। तो शरीराभिमान नहीं रहेगा तो कर्ता भाव नहीं रहेगा, और वस्तुओं का अभिमान नहीं रहेगा तो भोक्ता भाव नहीं रहेगा। तो जब कर्ता भोक्ता भाव यही जीव भाव है महाराज, यही संसार है। कर्ता भोक्ता यही संसार है। तो जब कर्ता भोक्ता समाप्त हो गया, क्योंकि परमात्मा क्या है? अकर्ता है। नैव किंचित करो में थे युक्ते मन थे, वो कुछ भी नहीं करता है। अनादि है, निर्गुण है, अव्यय है, जगत का कारण है। जगत का कारण अनादि और निर्गुण होने से परमात्मा अव्यय सिद्ध होता है। तो ये परमात्मा अपने सानिध्य मात्र से जड़ उपाधियों को चेतनवद व्यवहार करने में सक्षम करता है, परंतु स्वयं किसी प्रकार क्रिया नहीं करता। स्वयं किसी प्रकार क्रिया नहीं करता है वो। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुरु कर्म विभाग तस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं उसका कर्ता होते हुए अकर्ता ही हूँ। तो परमात्मा अकर्ता है, हम भी अकर्ता हो जाएं। देखिए ज्ञानी पुरुष क्या बोलता है? ज्ञानी पुरुष अपने को अकर्ता भाव में स्थित होता है। प्रकृति प्रकृति अपना कार्य कर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ, प्रकृति का दृष्टा हूँ। तो ये जब तक अहंकार है तब तक प्रकृति से अलग नहीं हो सकता, जब तक अहंकार है। लेकिन वो जो भक्त जो है ना, वो कहता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। भगवान कर रहे हैं, भगवान की खेती, भगवान का फसल, भगवान की चिड़िया, भगवान ही सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अकर्ता भाव में रहता है। और कर्मयोगी योग, कर्म योग, योग माने वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और कर्म हो रहा है प्रकृति में। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, मन से इंद्रिय से, मन बुद्धि से जो जो कर्ता कर्म हो रहा है ये प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति का काम से सेवा, संसार की सेवा हो रही है। फल त्याग करके कर्म करता है वो योगी है, और कर्तापन का त्याग करके कर्म कर रहा है वो सन्यासी है।
देखिए एक दृष्टांत दिया है, शरीरों में स्थित होने पर भी आत्मा के दोष मुक्तत्व को सिद्ध करने के लिए यहाँ कुछ हेतु दिए गए हैं। जब एक न्यायाधीश जिसका नाम है श्री गोपाल राव किसी हत्यारे अपराधी को मृत्यु दंड सुनाते हैं, तब उसकी मृत्यु का पातक न्यायाधीश को प्रभावित नहीं कर सकता। श्री गोपाल राव न्यायालय में न्यायाधीश पद पर आसीन होकर निर्णय देते हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता। तो जो न्यायाधीश हैं वो मृत्युदंड दे रहे हैं, तो उनका एक एक उनका एक कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, वो मृत्युदंड उनको दे रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत कोई ये सोच नहीं है, क्षमता नहीं है। वो न्यायाधीश पद पर आसीन होकर के निर्णय दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से महाराज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति क्रियमाण गुण कर्माण सर्व मनते। तो देखिए जो निर्लिप्त रहता है ना वही अमरता का अनुभव करता है। देह से तादाद मानने से अपने को मरने वाला मानता है, और जो भोग और संग्रह में आसक्त है ना वो तो हमारा संसारी है। वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको लगी हुई है। तो तीनों गुणों का अतिक्रमण करने वाला सदा ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से मुक्त हो जाता है, तीनों गुणों से। नान्यम गुणे कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्य से परम बेटी मधुभावम सो अधिगच्छति। मेरे भाव को कौन प्राप्त होता है? तो तीनों गुणों से परे हो जाता है। नान्यम गुणे कर्तारम यानी गुणों से अलग किसी को कर्ता नहीं समझता। नान्यम गुणे कर्तारम गुणों से अलग यानी प्रकृति से अलग कोई कर्ता नहीं है, ऐसा मानता है ज्ञानी पुरुष। प्रकृति क्रियमाण गुण कर्माण सर्वस। तो जब तीनों गुणों को पार कर जाता है तो उसके जन्म में तो बुढ़ापे का दुख नहीं होता उसको, क्यों? उसके गुणों के संग कई कारण है। स्वरूप असंग है ना, कोई परिवर्तन नहीं है स्वरूप में, तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। तो गुणातीत पुरुष ही अपनी अमरता का अनुभव कर लेता है। गुणों से परे कौन होता है? जो पांचों महाभूत, पांचों उसके विषय कार्य, वयकरण अंतःकरण, इनका नाम गुण है। इनको द्वारा जो क्रिया होती है उसको उत्पन्न करने वाली प्रकृति का हेतु है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है, जिसके द्वारा कार्य सिद्ध होता है वो कर्ण कहलाता है। तो अगर पुरुष प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति में अहंता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित है, तो पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं होता है। अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया है वो सुख दुख का भोक्ता नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य का गुण ही संग जो बांधता है। बंधन क्या है? गुणों का संग। क्योंकि वस्तु के व्यक्ति के क्रिया के साथ में उसका संग हो जाता है।
वही जन्म मरण का कारण होता है। गुणों से असंगता जो है वो नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। यदि हम असंग अनित्य गुणों के साथ संग न करें तो फिर हमारा जन्म मरण से हमारा मुक्ति, हाँ, गुणों का संग ये जन्म लेने का कारण है, गुणों का संग। मैं हूं चेतन और ये है जड़, तो जड़ से तादात्म्य, ये तादात्म्य ये इकट्ठा हो गया, ये भोक्तापन हो गया। और मैं रहे हूं न रहे तो केवल है रह जाएगा। तो मैंने अपना अनित्य के साथ में जो है अपना संबंध बांध लिया है। नित्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है और अनित्य कभी अपरिवर्तनशील रहता नहीं है। तो शरीर से तादाद में इसलिए हम बंधे हुए हैं। किसी के साथ बंधो मत महाराज। ये अनेक जन्मों की वासना के संस्कार, इनको भस्म करना है। तो कैसे भस्म करें? ज्ञानाग्नि सब कर्माणि। देखिए लकड़ी है, कितने तरह की लकड़ी है, और अग्नि में डाल दो तो फिर रह क्या जाएगा? अपना स्वरूप रह जाएगा किसी का? ये टेढ़ी लकड़ी, ये मोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, सारी लकड़ी अग्नि में भस्म होने के बाद में खाक रूप हो जाएंगे। कोई स्वरूप उनका बचेगा क्या? है? कोई संस्कार बचेगा क्या? तो अनेक जन्मों के वासना संस्कार है ना, तो उन्हें भस्म करने के लिए ज्ञान अग्नि चाहिए। तो अपने स्वरूप का बोध नहीं है, माया की सुंदरता में इतना आसक्त हो गए हैं। ये ब्रह्म और जीव के बीच में माया, उसी माया में फंस गए महाराज। ये माया मुझसे उत्पन्न हुई। हाँ, माया क्या है? जादू। जादू जो है जादूगर के पेट में रहती है, वो जादूगर को मोहित नहीं करती। मोहित किसको करती है? देखने वाले को। इसी प्रकार अविद्या, अविद्या जो है वो किस में रहती है? अविद्या जीव के आश्रित रहती है और जीव को मोहित करती है। जीव के आश्रित रहती है अविद्या और जीव को ही मोहित करती है। इसी प्रकार से माया जो है वो ईश्वर के आश्रित रहती है लेकिन ईश्वर को मोहित नहीं करती है। ये विशेषता है। अविद्या जीव के आश्रित रहती है और जीव को ही पकड़ के मोहित कर रही है। जीव अविद्या से फंस रहा है, लेकिन माया जो है वो ईश्वर के आश्रित रह रही है लेकिन ईश्वर को मोहित नहीं कर रही है। ईश्वर उसमें फंसता नहीं है क्योंकि ईश्वर जादूगर है महाराज। और जादू जो है जादूगर के पेट में रहती है। जब चाहे जब उसको फैला देता है, जब चाहे उसको समेट लेता है। ये जादूगर जादू जो है जादूगर को मोहित नहीं कर सकती। ये विशेषता है। जब चाहे जब फैला देता है, जब चाहे समेट लेता है। तो संसार हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। कैसे प्रवेश कर रहा है? देख देख करके, सुन सुन करके, अनुभव करके। तीन चीज। देख करके प्रवेश कर रहा है, सुन करके प्रवेश कर रहा है, अनुभव करके प्रवेश कर रहा है। तो ये तीन 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 तरह के
तीन तरह के प्रवेश कर रहा है, तो मनुष्य की तीन प्रकार की दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि, रजोगुण दृष्टि और तमोगुण दृष्टि। ये माया दृष्टि मात्र है महाराज। तो हम अपने आप को जब सत्स्वरूप समझ लेंगे तो ये असत है ऐसा भान हो जाएगा। और जन्म निरंतर जो तादात्म है, हाँ, जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। देखिए चित्त है ना, हाँ, चित्त है इसलिए चिंतन जरूर करेगा। तो चित्त में सत चित आनंद का ये चिंतन होता है। तो सत का जो प्रतिबिंब, सत का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ना अंतःकरण के ऊपर, वो समन्वयता वृत्ति का नाम है एकाग्रता। सत का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण के अंदर, उस एकाग्रता वृत्ति का नाम है उस वृत्ति का, समन्वयता वृत्ति का नाम है एकाग्रता। इसी प्रकार से चित्त का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण के ऊपर, उसकी समन्वयता वृत्ति का नाम है बुद्धि। और इसी प्रकार से आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण के ऊपर, उसकी समन्वयता वृत्ति का नाम है प्रीति। तो तीन चीज, एकाग्रता, बुद्धि और प्रीति, हाँ, ये स्वभाव से ही होंगे महाराज। तो तीन भगवान ने दिया, एकाग्रता, बुद्धि और प्रीति। ये तीन स्वभाव से ही होती हैं। तो एकाग्रता जो है, जिसकी एकाग्रता बढ़ गई है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, बुद्धि अपने आप में बैठ जाएगी, वो सत्स्वरूप हो जाएगी। एकाग्रता बढ़ जाए, केवल एकाग्रता। क्योंकि एकाग्रता एक बुद्धि में बल देने वाली है। आत्म बल जिसको बोलते हैं, बुद्धि में आत्म बल, बुद्धि को स्थिर करने वाली, ये एकाग्रता है। तो ये सत का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण के अंदर, वो समन्वयता वृत्ति का नाम एकाग्रता। तो जिसकी एकाग्रता बढ़ गई है, जिसकी एकाग्रता जितनी बढ़ गई है, उतनी ही उसकी बुद्धि स्थिर होती चली जाएगी, उतनी उसके आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी, ज्ञान की अनुभूति होती चली जाएगी। क्योंकि एकाग्रता, बुद्धि और प्रीति, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सत्य चित आनंद को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से एकाग्रता, बुद्धि और प्रीति तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ समय हो गया है, जो वाणी को विराम दूंगा, शेर चर्चा कल चलेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहां के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री। आइए शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग में व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सारस्वती जी माइक खुला हुआ है शायद। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः।
ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजो अपि सन्नो वे आत्मा भूतानाम ईश्वरो विजन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य में वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन बीतराग भय क्रोधा मन में माम उपासता भय भो ज्ञान तपसा पूता मधुआ माधुत ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्षद जय श्री कृष्ण। तो तीसरे अध्याय का कर्मयोग की बात चल रही थी। भगवान ने 17वें श्लोक से शुरू किया था, यज्ञ की भावना से काम करने की बात चल रही है 8वें श्लोक से। फिर भगवान ने कहा कि तस्मात असक्त सततम, सततम शब्द इस्तेमाल किया था, लगातार निरंतर। जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता। तो आसक्ति चूंकि बंधन है, आसक्ति जन्म मृत्यु का कारण है। किसी न किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति में हम आसक्त हो जाते हैं, उसके कारण बार बार हम संसार में आते जाते रहते हैं। शरीर में आसक्ति हो जाती है, मैं शरीर हूँ। मन बुद्धि इंद्रियों में आसक्ति हो जाती है, विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो आसक्ति कहीं भी हो जाती है, वो एक अपने को बांध देती है। चूंकि आत्मा जो है असंग है, वहां कोई संग नहीं है, मतलब किसी के साथ वो आसक्त नहीं है, अनासक्त है। तो आत्मा तो किसी के साथ संबंध है नहीं, निर्गुण निराकार है। कभी बात चली थी, न करोती न लिप्यते, निर्गुण है, अव्यय है, अनादि है। तो उसका जो सजातीय और विजातीय वाला है, परमात्मा का अंश होने के कारण वो तो आत्मा ही वैसी है, परमात्मा का अंश होने के कारण। लेकिन विजातीय जो परिवर्तनशील प्रकृति है, उसके साथ संबंध बनाने के कारण वो जो है बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। गुणों का संग, प्रकृति का संग, शरीर का संग। और इसको कहते हैं, जानने की जगह इसको मानना चाहिए कि मैं जो हूँ, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। प्रकृति से जो निर्मित है शरीर और इंद्रिया, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा कोई तादाद नहीं। इस बात को मानने के बाद फिर आगे बढ़े। ये बात अपने अंदर ऐसे बैठ जाए जैसे अपना नाम, अपना वर्ण, अपना आश्रम, अपनी जाति, ये हमारे अंदर बैठी हुई है कि मैं कौन हूँ, मेरा अपना नाम क्या है, मेरा क्या है। इसको कोई जब माला से याद नहीं करना पड़ता। तो हमारे चूंकि मेरे स्वयं के अंदर बैठा हुआ है, ये मन में नहीं है। मन में ये चीज तो निकल भी सकती है, लेकिन ये मेरे स्वयं में है कि मैं ये हूँ। ऐसी एक बार हमारे मन के अंदर ये बैठ जाए कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, वही मेरा सजाती है, उसी के साथ मेरा संबंध है। प्रकृति की जो भी बात चली थी, प्रकृति से मैं अतीत हूँ, प्रकृति के साथ मेरा संबंध नहीं है। तो भगवान कहते हैं तस्मात असक्त सततम, निरंतर आसक्ति से रहित होकर जो भी संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, किसी के साथ हमारी कहीं आसक्ति ना हो, सब में हम अनासक्त रहे। तो यही सबसे बड़ा सूत्र है कि इसको हम पकड़ के रखें और किसी के साथ स्वार्थ का संबंध न बनाए। ये पिछले श्लोकों में आया। तो फिर ये हुआ था कि ऐसा किसने किया है, तो भगवान ने उदाहरण दे दिया कि जनक ने ऐसा किया। तो 20वें श्लोक में भगवान ने समझाया कि जनक ने, राजा जनक आदि ने लोक संग्रह के लिए अपने कर्म किए और सिद्धि को प्राप्त हुए। तो ये भगवान ने 20वें श्लोक में कहा। 21वें श्लोक में फिर उसको उदाहरण देना है, चूंकि भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष है। जो राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं, तो राजा जनक जो है श्रेष्ठ है, तभी हम इनका उदाहरण दे रहे हैं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं राजा जनक का। देखो, तो श्रेष्ठ पुरुष कौन है, तो उसके ऊपर भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, इसमें कहते हैं यत यत आचरिति, आचरिति मतलब जो आचरण करता है, जैसा जैसा वो आचरण करता है। कौन? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। पहले तो प्रश्न आएगा श्रेष्ठ पुरुष कौन है, तो श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है तदेव जना, बाकी लोग उसी तरह का आचरण करते हैं जैसा वो करता है। से यत प्रमाण कुरुते, जैसा वो प्रमाण करता है, देता है, जैसे वचन बोलता है, वैसे ही दूसरे मनुष्य लोकस तद अनुवर्तते, उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा गुरु है तो उसकी बात जो मानते हैं, उसके सारे से उसी के अनुसार आचरण करते हैं जैसे वो कह देते हैं। तो या तो आचरण या प्रमाण, दो शब्द का इस्तेमाल किया है। पहले पूर्वार्ध में आचरण की बात है,
उत्तरार्ध में प्रमाण की बात। तो दो शब्द भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन है? अगर हमारे मन के अंदर धन की ज्यादा हमारा लगाव है तो जो धनी पुरुष है वो हमारे लिए श्रेष्ठ पुरुष है। किसी का पद के बारे में बहुत बड़े ऊंचे पद पे है हमारे मुकाबले तो हम उसको श्रेष्ठ पुरुष कह देते हैं। किसी के समाज में मान मर्यादा उसको श्रेष्ठ कह देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष वो नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष है जो भगवत गीता में कहते हैं जिसको सत असत का ठीक ठीक ज्ञान है, जो जानता है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्रकृति से निर्मय है और आत्म तत्व जो परमात्मा का अंश है। मतलब ठीक ठीक सबको तत्व से जानता है, उसको श्रेष्ठ पुरुष कहा है गीता में। जैसे राजा जनक की बात थी है और उनकी जो भगवान कह रहे हैं अपने बारे में फिर अगले श्लोकों में बताएंगे। तो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, उसका जो आचरण है उसका प्रभाव समाज में बाकी लोगों के ऊपर पड़ता है। अगर वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो और केवल वचन बोले, मतलब बोले बस खाली कि भाई ये करना चाहिए, तो उसका प्रभाव समाज में नहीं होता। तो उसके आचरण में वो चीज नहीं है जो वो बोलता है। तो जो बोलते हैं वो पहले आचरण में हो तो उसके वचन का प्रभाव पड़ता है, ये मतलब है। उदाहरण दिया रामसुख दास जी ने, बढ़िया उदाहरण है कि आज जैसा आचरण है वैसे अगर वो वचन बोलता है तो उसका प्रभाव ऐसा होता है जैसे बंदूक में जो गोली है वो आवाज भी करती है और मार भी सकती है, दो काम कर सकती है। लेकिन आचरण में ना हो केवल वचन बोले तो ऐसा जैसे बारूद भर के और वो पटाखा सा छोड़ते हैं तो आवाज तो होती है लेकिन मार नहीं सकती। तो दोनों उदाहरण उन्होंने दिए कि एक ऐसा है जिसके आचरण में नहीं है, खाली बोलता है। जो आजकल के कथावाचक हैं बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन उनके अंदर धन की वृत्ति भी आ सकती है, बड़ी बड़ी चीजों में आ सकती है और बोलते हैं इसके आप दान करो, धन के साथ कोई संबंध मत बनाओ, धन के साथ आप लोभ मत करो, ये मत करो, और खुद बहुत भी है। तो खुद आचरण में अगर चीज नहीं है और प्रमाण वो देते हैं, वचन बोलते हैं, तो आप ज्यादा नहीं पड़ता। तो उसको भगवान कहते हैं कि जो आचरण है और वचन है, देखो ये महत्वपूर्ण है। आचरण और वचन जो प्रमाण देते हैं वो स्थूल शरीर से बोलते हैं। आचरण भी स्थूल शरीर से और वचन भी स्थूल शरीर से। तो कहते हैं उसका जो प्रभाव वो स्थूल रीति से पड़ता है। लेकिन जो उसके ऐसा जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके अंतःकरण के जो भाव हैं, तो भाव रहते हैं अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर में जो भाव रहते हैं उन भावों का प्रभाव बिना प्रमाण के बिना वचन के दूसरे लोगों पर पड़ जाता। मतलब भाव जो है बहुत सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म होगा उतना उसका प्रभाव असीम होगा। जितनी कहते हैं मन सूक्ष्म है बुद्धि सूक्ष्म है, तो बुद्धि जब सूक्ष्म होती है तो बुद्धि एकाग्र होती है। जितनी बुद्धि एकाग्र होगी, जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतनी, एक होता है ना कहते हैं मोटी बुद्धि का आदमी है, तो मोटी बुद्धि मतलब स्थूल स्थूल बुद्धि है उसकी, तो उसको छोटी मोटी बात ऐसी समझ में नहीं आती, इसको कहते हैं मोटी बुद्धि है। तो उसकी बुद्धि को स्थूल कह देते हैं, स्थूल बुद्धि है। जितनी हमारे मन और बुद्धि स्थूल जगत में लगे रहते हैं, जितना विषयों में लगे रहेंगे उतनी हमारी बुद्धि और मन स्थूल होंगे। क्योंकि दिन में 24 घंटे में से अगर नींद के 10 घंटे निकाल दो, 8 घंटे निकाल दो और बाकी 10-12 घंटे हम स्थूल जगत में व्यवहार में लगे रहते हैं और विषयों के सेवन में, विषयों के साथ ही लगे रहते हैं, तो हमारी बुद्धि हमारा मन स्थूल हो जाता है। और जितना हम सूक्ष्म चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे चूंकि ये जो है उससे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, उससे हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। तो जितनी बुद्धि एकाग्र होगी उतनी सूक्ष्म होगी। तो जो हमारा निर्णय होगा एकाग्र एकाग्र मन से जो निर्णय लेंगे, एकाग्र बुद्धि से, जिसको निश्चयात्मक बुद्धि कहा है भगवान ने गीता में, एक ही निश्चय है, उसका एक ही उद्देश्य है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है इसी जन्म में। तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म जब हो जाती है तो उसके अंतःकरण के जो भाव हैं बड़े शुद्ध होते हैं। और ऐसे भाव का, हालांकि मेरा है, ऐसे भाव का असर क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरे जो व्यक्ति हैं आज के इस पर्टिकुलर समय में, कलयुग में, इतना विषयों में रचे बचे हैं, इतना अंतःकरण अशुद्ध है, इतने उनकी वासनाएं अशुद्ध हैं कि वो स्थूल जगत में तो पूरी तरह लगे हुए हैं,
लेकिन 2 मिनट के लिए ऐसे व्यक्ति के पास बैठना नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति के पास वो 2 मिनट खड़े नहीं होना चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो उसके भाव का असर तो तब पड़ेगा जब उसके पास कोई 2 मिनट बैठेगा। जब बैठेगा ही नहीं 2 मिनट के लिए और मन को एकाग्र नहीं हुआ, बैठने के बाद भी संसार का चिंतन कर रहा, 1 मिनट के लिए शांति से नहीं बैठा, मन पूरी तरह अशांत है, अंतःकरण पूरी तरह से मलिन है, तो उस पर प्रभाव कम पड़ता भाव का। जैसे रमण महर्षि के पास थे, तो उनके पास क्या था कि वो मौन रहते थे। मौन रहने के बाद उनके कमरे में जो व्यक्ति आते थे बिल्कुल मौन, उस कमरे में कोई बोल नहीं सकता था, कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। प्रश्न बाहर लिख के देता था, तो उनके जो बंदा था वो कभी कभी कोई प्रश्न उनको देते थे और स्वामी जी उसको एक आध प्रश्न का जवाब देते। तो कहते हैं अमेरिका तक मैं पढ़ रहा था उस दिन रमण महर्षि का, तो अमेरिका तक से लोग आते थे उस पीरियड में, और बस केवल यही कि हमें उनके पास कुछ समय के लिए बैठना। तो बैठने से उनके मन को ऐसी शांति मिलती थी, वो कहते हैं ऐसा हम समाधि में चले जाते थे, और जो हम प्रश्न सोच के आते थे ऐसा लगता था कि उस स्थिति में बैठे बैठे उनके बिना बोले ही हमें उस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। मतलब इतनी जबरदस्त उनके अंदर एकाग्र थी, तो इतनी बुद्धि सूक्ष्म। मेरा मतलब अंतःकरण के भाव का जो मैं कह रहा हूँ, जो अंतःकरण के भाव थे उनके, जैसे कहते हैं भाव संशुद्धि, मानसिक तप में आया है, मने प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि रीति। तो इतने भाव इतने सूक्ष्म इतने शुद्ध हो चुके होते हैं कि उसके पास जो व्यक्ति आए थे, वो जो व्यक्ति आया है ऐसे आदमी के पास, सो महात्मा के पास, उसका भी एक उद्देश्य है। वो जानता है कि बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा, तो मुझे इनके पास थोड़ी देर के लिए इनके संपर्क में आके इनके पास बैठना है, इनके चरणों में बैठना। तो उस भाव से वो भावित होकर उसको, उसका भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मतलब उसके, कहते हैं उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु, वायु भी उस वायुमंडल को शुद्ध करती है, तो इतना प्रभाव पड़ता है उसका, तो पड़ता ही। तो कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष कौन है, पहले तो ये समझ में आया। और दूसरे लोग जो उस नेताजी को श्रेष्ठ मानते हैं या धनवान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनकी दृष्टि में धर्म है। वो कहते हैं इसने धन कैसे आकर किया, बेईमानी की, नंबर 2 के काम किए, रिश्वत ली, आज देखो एक करोड़पति है। तो इसलिए समाज में जो आजकल हो रहा है पिछले 10-20 साल से, तो श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा बदल गई। तो श्रेष्ठ पुरुष सबकी नजर में है जिसके पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, पद है, नेता है। उसको देखने के लिए फिर लोगों को लगा हम नेता कैसे बनेंगे, तो जितने गलत काम करने से हम बने, उसी तरह से ये बना है, उसी तरह से हम भी बनेंगे। तो उसके आचरण से सीख रहे हैं। जो गलत व्यक्ति को श्रेष्ठ पुरुष समझने के बाद उसके आचरण से गलत प्रथा जो है समाज में चली गई, तो गलत से गलत होता चला गया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, और श्रेष्ठ पुरुष को कहा यदि चराती यत यत तत्त, ये लिखते हैं कि और एव, तो कहते हैं 2 बार यत यत आया है इस श्लोक में, 2 बार तत्त आया और 1 बार एव आया। तो कहते हैं आचरण से 5 गुना प्रभाव पड़ता है वहां से वचनों के मुकाबले। वचन में 2 बार आया यत और तत्, 1 बार यत 1 बार तत्, दूसरे उत्तरार्ध में। तो वो कहते हैं वचन से दुगना और आचरण से 5 गुना। तो आचरण से प्रभाव, चूंकि आचरण से लोग देखते हैं कि देखो इसका आचरण कितना अच्छा है, लेकिन वो वचन खाली बोले तो वचनों से प्रभाव नहीं होता उतना जितना आचरण से होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभाव होता है उसके भाव का। उसके भाव अगर पूरी तरह शुद्ध है, बुद्धि पूरी तरह सूक्ष्म है, अंतःकरण पूरी तरह निर्मल है, अंतःकरण में कोई मलिनता नहीं है। क्योंकि भाव शुद्ध तभी होंगे जब, भाव संशुद्धि तभी होगी जब अंतःकरण में निर्मलता हो। अंतःकरण में कोई, कठोपनिषद में आता है आत्मज्ञान का अधिकारी में जो पाप कर्मों से निवृत्त हो चुका। पाप कर्म का मतलब जो उसके अंदर के अंतःकरण के विकार है वो दूर हो गए, काम क्रोध लोभ मोह मद से। तो अंतःकरण के विकार दूर हो गए, तो मन अंतःकरण का निर्मल हो गया। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, वो मुझे प्राप्त कर ले, मतलब आत्मा को प्राप्त कर लेता। मोह कपट छल छिद्र न भाव, मुझे कपट छल ये चीजें मुझे नहीं पड़ती। तो यहाँ कहते हैं निर्मल मन, मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जो पाप कर्मों से निवृत्त हो चुका, मतलब जिसके विकार दूर हो गए। यहाँ पाप का मतलब विकार से, जिसकी इंद्रियां शांत, कंडीशन है 3, जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी है और जिसका चित्त एकाग्र है, जिसका चित्त समाहित है, जिसका चित्त शांत है। तो संसार में अशांति है, प्रकृति में निरंतर क्रिया होने के कारण समाहित नहीं हो सकता,
निरंतर क्रिया होने के कारण अशांति है, बाहर अशांति है, अंदर शांति है। जब बहिर्मुखी होते हैं तो अशांति रहती, चित्त अशांत होता है, अंतर्मुखी होते हैं चित्त शांत होता है, चित्त समाहित होता है। समाहित मतलब अंतर्मुखी हो जाए, इंद्रियां विषयों में कम से कम जाए, जब आवश्यकता हो शरीर के लिए तो इंद्रियां विषयों में सेवन करें बिना राग द्वेष के। तो 3 शब्दों के साथ इसको कहते हैं आत्मज्ञान के अधिकारी के लिए: अंतःकरण की निर्मलता, चित्त का एकाग्रता, चित्त की शांति और इंद्रियों की चंचलता दूर हो जाए। ऐसा व्यक्ति जब होता है तो उसके भाव शुद्ध होते हैं, उसके संग में जो लोग आते हैं, उसके पास में जो लोग आते हैं, उनको भी एक तरह की मानसिक शांति मिलती है, उसके वचनों का प्रभाव पड़ता है, उसके आचरण का प्रभाव पड़ता है। अगर उसके आचरण में ये चीज नहीं है और केवल वचन में है तो वो अपने आप में भी व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। वो भी एक तरह से, जो कहा है एक श्लोक में वो शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने कि वो जो दिखावटी वाला था कि जो इंद्रियों से तो बाहर से उस हठपूर्वक रोक कर अंदर मन से विषयों का चिंतन करता रहा, मिथ्याचारी कहा था उसको। तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी है, तो उसका आचरण क्या मिथ्या है, शुद्ध आचरण नहीं है। अच्छा, भगवान क्या भाव को देखते हैं? भगवान क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया से श्रेष्ठ है भाव, और भाव से श्रेष्ठ है उद्देश्य, कि उसका उद्देश्य क्या है। तो भाव भगवान हमेशा भाव को देखते हैं, क्रिया के पीछे भाव क्या है, जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, उसके पीछे हमारा क्या भाव है। तो भाव शुद्ध हो है, और उद्देश्य पवित्र हो। उद्देश्य एक ही चीज का रहना चाहिए कि हमारा इसी जीवन में कल्याण कैसे हो, कल्याण का उद्देश्य हो। कल्याण श्रेय मार्ग, कि हम इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। इस उद्देश्य को रहते हुए संसार में जब हम रहते हैं तो उद्देश्य क्लियर है और हमारे भाव पवित्र हैं, तो भगवान उस उद्देश्य की पूर्ति अंतिम समय में भी, अगर उन्हें लगता है कि व्यक्ति बोलने के सोचने के काबिल नहीं है, तो कोई ऐसी परिस्थिति कर देते हैं या खुद ही कर देते हैं कि उसको ईश्वर का स्मरण हो जाए, जो उसका उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, भगवान के प्रति उसका जो उद्देश्य था, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, तो भगवान उसके एक तरह से सहायक हो जाते हैं। तो इन चीजों का ये होता है कि वो श्रेष्ठ पुरुष अब नहीं मिलते तो पुस्तकों में देखें, जो जैसे महाभारत है या उद्धव जी का इतना भागवत है या रामचरितमानस है, तो ये श्रेष्ठ पुरुष जो लिख गए इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ, तो उन ये देखें कि वो श्रेष्ठ पुरुष क्या कह रहे हैं, उनके वचन क्या है। तो उनके वचन है तो वेद व्यास जी ने क्या कहा है भागवत में, तुलसीदास जी ने क्या किया रामचरितमानस में। तो श्रेष्ठ पुरुष ने तो वचन है, उनके वचनों का देखें, जो प्रमाण दिया से यद प्रमाणम कुरते, जो उन्होंने प्रमाण दिया है उसका हम अनुसरण करें। तो भगवान ने गीता में प्रमाण दिया है, उनके वचन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी है, तो उनके प्रमाण है, उन्होंने प्रमाण के साथ ये वचन है उनके, तो उनके वचनों का देखें। तो अब अगर श्रेष्ठ पुरुष नहीं है तो ये नहीं कि कलयुग में कोई नहीं है तो हम क्या करें। तो जो उन्होंने लिख गए हैं श्रेष्ठ पुरुष, उनके जो वचन है, उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं और उसके हिसाब से उन्होंने आचरण किए, तो उसको हम फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। तो भगवान कहते हैं लोकस तत् अनुवर्तते, उसके अनुसार आचरण करें। तो मतलब ये ना कहें कि अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है तो हम क्या करें। तो जो श्रेष्ठ पुरुष लिख गए हैं, जो प्रमाण दे गए हैं, भगवान ने गीता में सबसे बड़े प्रमाण दिए, उसके अनुसार हम आचरण करें, उनको आचरण में लिया। तो कहीं से पकड़े कहीं से करें, चाहे रामचरितमानस का ही पकड़े, किसी को कहीं से शुरू करना ना कि भाई उन्होंने इतना कह दिया है। अब मैं कल सोच रहा था, देखो कि जिस रास्ते पे हम चलते हैं इस संसार में, उस वो रास्ता जाता कहाँ है, वो जरूर ध्यान रखें कि भाई हम जो चल रहे हैं सही रास्ते पे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कल, कोई बात हो रही थी, सुंदरकांड जो है उसमें आता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि नरक के पंथ है, पंथ मतलब रास्ता, कि काम क्रोध मद और लोभ ये नरक के पंथ है, मतलब ये हमें नरक के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो हमारे अंदर कामनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, मन की इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई हैं, क्रोध भी है, लोभ भी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम चल रहे हैं नरक के पंथ पे, नरक के रास्ते पे जा रहे हैं। तो अंतिम जो उसका छोर है उस रास्ते का, जहां वो रास्ता समाप्त होगा, वो तो नरक में ले जाएगा ना। तो ये देखें कि भाई जब हम रास्ते हमने नरक वाला पकड़ रखा है और मन में सोचते हैं कि मुझे हरिद्वार जाना है और जा रहे हैं हम यमुना एक्सप्रेस वे पे जो आगरा कानपुर ले जाएगा, तो हम तो उससे दूर जा रहे हैं ना। तो या तो कहीं से हम यू टर्न करें, मतलब या तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको उस रास्ते का ज्ञान है,
या हम गूगल पर सर्च करें कि रास्ता ले कहाँ, गूगल का मतलब शास्त्र, तो शास्त्रों में देखें कि ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसको उस रास्ते का ज्ञान हो, तो हम उस रास्ते पे चले जाएंगे। तो हम विपरीत दिशा में जाने के बाद सोचते हैं मुझे हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाना है और रास्ता गलत पकड़ रखा है, तो सब चाहते हैं मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन जिस रास्ते पे चलना है वो नरक के रास्ते पे जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये विचार करें कि जो शास्त्र है ये हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शक हैं, हम जो रास्ते पे चल रहे हैं और किस रास्ते पे हमें जाना है, कहाँ जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा शास्त्रों के प्रति लगे रहना चाहिए। शास्त्रों में भगवान ने कहीं कमी नहीं छोड़ी, इतने शास्त्र दे गए, किसी को भी हम पकड़ लें तो हमारा कल्याण कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।